पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी यहाँ पे डेरिवेशन को देखेंगे कि हम किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी PE इज़ इक्वल टू mgh, इसको हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट कंसीडर, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसके ऊपर F फोर्स लगा करके इसे h हाइट तक उठाया गया है, यानी इसके ऊपर में वर्क डन किया गया है और वही वर्क डन हमारा जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। m जो है यहाँ पे हमने इनके बारे में लिख दिया। m जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, f जो है ये फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट है, h जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, ठीक है, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की। और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो मिनिमम फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा स्टार्टिंग में ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमारा ये F है ये हमारा वेट के बराबर है, और ये जो F है इसको हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी अब यहाँ पे हम अपवर्ड मोशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल g के इक्वल होगा, तो F इजिकल टू mg, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और आगे वर्क डन जो होता है हमारा, हम जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है, और वर्क डन बराबर F की जगह पे हमने इक्वेशन 1 से m इंटू जी को लिया है, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसलिए हमने यहाँ पे h लिया है, और हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाता है mgh। जैसा कि हमने फर्स्ट में कंसीडर किया है कि जितना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा उतना ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एनर्जी स्टोर होगी और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए हमने वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर लिया है। यहाँ पे हमारा वर्क डन mgh आया है, तो ये हमारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और वो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी mgh के इक्वल रहेगा, और इसी एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे प्रूव करना था।